So hello everyone. I hope you guys are doing great. And lot of you students might be worried, lot of you students might be happy. But जो भी हुआ, जैसा भी पेपर गया, do not worry, right? जो होना था वो हो गया. Now let's focus to the second group papers. And trust me, अभी आपके पास 400 मार्क्स हैं हाथ में, which you can score well, which you can bring good marks and exemption. है ना? और कॉस्टिंग ही हमको सिखाता है कि संक कॉस्ट जो हो गया उसे भूल जाओ. Right, and that is why we are here to discuss the strategy for SCMP, right, where we have Ishika Gupta. She is all India ranker 19. She's going to be guiding all of you guys कि कैसे प्रिपेयर करना है, क्या स्ट्रेटेजीज ध्यान में रखनी है और कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जो आप करते हैं जो नहीं करना है, so that you can score good marks. So first of all, thanks Ishika for joining in. Thank you, sir. Pleasure Yes. to be here. So let us discuss the plan for SCMPE, right? So Ishika, if you could brief the students out. Right, sure. So first of all, I think आपकी बार अपने को फोकस देखना है. Every time we get 2.5 days for cost, and इस बार हमें 1.5 days मिल रहा है. So the same syllabus, we just have to be a lot more efficient because मेरे साथ तो यही हुआ था कि जो 2.5 दिन थे उसमें से 1 दिन तो सोने में ही निकल गया था फर्स्ट ग्रुप की थकान से. तो अब वो रेस्टिंग डे अपना नहीं है. तो इसीलिए लॉ का एग्जाम दे के आके आई थिंक वी कैन स्टार्ट विद अ वेरी लाइट चैप्टर. जैसे प्राइसिंग डिसीजन है तो इट्स नॉट वेरी टफ, नॉट हैवी. तो ऐसे और कंसेप्चुअली भी कुछ नया नहीं है, बस है उसमें भी एक पोर्शन अपना नया आता है, द लास्ट पार्ट, जिसमें कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन मॉडल है हम लोगों का, जिसमें वो मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल रेवेन्यू वाले कंसेप्ट हैं. तो एक बार आप पहले वो कर लो चाहे, और उसके बाद आप पूरा चैप्टर एक साथ में कर लो. मोस्टली इट इज अ थ्योरी बेस्ड चैप्टर एंड वो भी काफी इजी थ्योरी है, तो आपको उतना लगेगा नहीं. एंड ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज रेफर टू लाइक रिविजन वीडियोस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस टू मेक इट लाइटर फॉर योरसेल्फ. फिर नेक्स्ट डे अपना मेन डे है, एक्शन डे है जैसे बोलते हैं सर और हम लोग सब. तो उस दिन अपने पुल कर लेंगे ताकि एग्जाम वाले दिन कोई स्ट्रेस नहीं. तो वी कैन स्टार्ट विथ द वेरी लेंदी वाला चैप्टर जो अपना है. फर्स्ट मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट हो गया, तो इसमें आपका वही जितने क्वालिटी वाले मॉडल्स हो गए वो सब आ गए. फिर बिजनेस इनोवेशन वगैरह हो जाएगा. तो ये मेनली थ्योरी है. तो आई थिंक मॉर्निंग में या फर्स्ट ये फ्रेश माइंड से ये लेके बैठेंगे तो काफी जल्दी हो जाएगा. एंड दिन भर लेके बैठेंगे तो काफी दिन एक्सटेंड हो जाएगा. तो वो टाइम वेस्ट से अच्छा है मोर प्रोडक्टिविटी दिखाएंगे. पहले इसको सल्टा लो आप. फिर लीन सिस्टम एंड इनोवेशन वाला चैप्टर जो है उससे हमेशा आता ही आता है. एंड उसका भी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इज जस्ट इन टाइम. एंड बाकी सारे कॉन्सेप्ट तो एनीवे हलवा है अपने लिए. तो जस्ट इन टाइम एक बार हो जाएगा तो आपको काफी स्ट्रेस फ्री लगने लगेगा. एंड जस्ट इन टाइम भी अगेन इट्स थियोरी एंड प्रैक्टिकल, तो इक्वल वेटेज देके दोनों पढ़ेंगे. इनफैक्ट फॉर द एंटायर आई थिंक एससीएमपी पेपर अपना अप्रोच रहना चाहिए टू गिव एन इक्वल वेटेज टू बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, वरना रह जाता है. क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ समझा रहे हैं, राइट. एंड उसके बाद तो मोस्टली चैप्टर्स आर थ्योरी. तो कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, तो उसमें टारगेट कॉस्टिंग हो गया, अपना लाइफ साइकिल कॉस्टिंग हो गया. तो ये सब हो जाएगा. तो काफी क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं. एंड मोस्टली अगर आप देखोगे तो आपको अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कॉस्ट का पेपर काफी इजी लगने लगता है. क्योंकि कॉस्ट में काफी नए क्वेश्चंस भी आते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रैक्टिस करके अपना हो जाएगा. तो कंसेप्चुअली ये 3 चैप्टर करने से आपका ब्रॉडर अप्रोच खुल जाएगा. फिर नेक्स्ट एवरीबडी टेल्स मी कि वो लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग छोड़ के जा रहे हैं, बट आई बिलीव कि आप कर लोगे ना तो आपको फ्री के 10 मार्क्स मिल जाएंगे. क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कुछ नहीं है 10 फॉर्मूलाज छोड़ के. तो आप पहले एक बार कर लो, फिर अगर आपके पास एंड में टाइम बचे तो आप वापस एक बार फॉर्मूलाज देख लो, या ऑनेस्टली एग्जाम में अपने आप याद भी आ जाएगा. तो दैट्स नॉट एन इशू. तो अपने को कुछ छोड़ना नहीं है. तो विल गो विद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. आप थ्योरी तो कुछ ज्यादा है नहीं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, तो विल अप्रोच दी क्वेश्चन. पहले आप फॉर्मूलाज देख लो, फिर आप क्वेश्चंस कर लो हर टाइप के एक एक. और एक प्रॉफिट रिकंसिलिएशन वाला कंसेप्ट इसमें काफी इंपॉर्टेंट है. तो मेक श्योर यू गो थ्रू दैट. देन टेक अप लाइटर चैप्टर जैसे बजट हो गया. जनरली नहीं आता है, बट देन अगेन आएगा. तो मेरे टर्म में 30 मार्क्स का आया था. सो छोड़ के कुछ नहीं जाना है अपने को. तो आप कर लो, कुछ है नहीं, थ्योरी है मोस्टली बजटरी कंट्रोल में, तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगना है. और फिर आप डिसीजन मेकिंग जैसा बड़ा एक बिग चंक ऑफ चैप्टर है, आप उसको कर लीजिए. तो उसमें भी काफी अंदर में सब टॉपिक्स हैं, तो वो भी काफी एक दूसरे से रिलेटेड है. तो एक साथ में फ्लो में बैठ के हो भी जाएंगे. एंड इट्स वेरी इजी फाइनली जब आप पूरा सिलेबस करने के बाद अब ऐसा चैप्टर लेते हो तो आपको एक फ्लो भी आ जाता है, तो आपको उतना टाइम भी नहीं लगेगा. एंड देन अगेन अ वेरी लाइट चैप्टर स्ट्रैटेजिक एनालिसिस वाला. तो इट्स मोस्टली अगर आपका एबीसी एनालिसिस का कंसेप्ट हो जाएगा तो ये चैप्टर भी आपको
भारी नहीं लगेगा। तो दैट्स इट। ये करने से अपना आई थिंक 65-70% पेपर कवर हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे एग्जाम वाला दिन है, तो यू कैन स्टार्ट विद परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। आई केप्ट दिस लास्ट में, व्हाई? बिकॉज ये पूरा थ्योरी है एंड ये थ्योरी अपने को याद रखनी है, क्योंकि इससे पक्का क्वेश्चन आता है। तो अगर आप ये एग्जाम वाले दिन कर लेते हो जाने से पहले, तो ये माइंड में बैठा रहेगा, तो रिकॉल करना विल बी वेरी इजी फॉर यू गाइज। एंड लास्ट में ट्रांसफर प्राइसिंग कर लो। ट्रांसफर प्राइसिंग एनीवे काफी इजी पड़ता है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को इमेजिन कर पाते हो ग्राफिकली या पिक्चरली, तो अपना क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाता है। तो वो एक स्किल है ट्रांसफर प्राइसिंग में जो आप अप्लाई कर सकते हो। एंड अदर देन दैट, ट्रांसफर प्राइसिंग के क्वेश्चंस फिर तो हो ही जाते हैं। बस इंफॉर्मेशन वाइज द एंटायर सब्जेक्ट इज हैवी, बट सॉल्व करते टाइम काफी इजी हो जाते हैं अगर आप उस इंफॉर्मेशन को यूज कर पाओ। तो दैट इज अगेन वन अप्रोच जो आप लगा सकते हो। और फाइनल में जो अपना फर्स्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर को उसको बना के रिवाइज कर लो। आई मीन लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो इससे भी अगेन एक क्वेश्चन आ सकता है थ्योरी का, तो छोड़ के क्यों जाना, राइट? So this is how you can cover the entire syllabus. It's very doable, no worries. Something that we always miss out on is the theory part. अपने practical को ज्यादा weightage देते हैं और theory को कम देते हैं। तो अगर आप equal weightage की approach से चलोगे तो आपका पेपर काफी easy हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना भी। एंड एग्जाम में जब बैठता है ना, तो राइटिंग स्पीड के लिए, कॉस्ट के लिए राइटिंग स्पीड इज वेरी वेरी क्रूशियल, क्योंकि द फर्स्ट 2 आंसर्स लिखने में हम लोगों को 2 घंटे निकल जाते हैं या 1.5 घंटे निकल जाते हैं, और उसके बाद बाकी का पेपर अप्रोच करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो आप ट्राई करना कि आप पहले 2 क्वेश्चंस को उल्टे 1 घंटे में निपटा लो, फिर 3 क्वेश्चन करने के लिए 2 घंटा है ना, तो वो काफी है। तो ट्राई टू बी वेरी फास्ट इन द बिगिनिंग सो दैट यू डोंट हैव टू हरी एट द एंड, क्योंकि आप बाद में हरीड रहते हैं तो दिमाग भी नहीं चलता है। एंड अगेन मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि स्केल से लाइन खींचने के मार्क्स नहीं है, तो स्टॉप स्पेंडिंग टाइम ऑन दैट, जस्ट डू योर सम्स। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ वर्ड्स जो अपने फुल लिखते हैं, जैसे प्रोडक्शन या सब आउटपुट, क्वांटिटी, इसके मार्क्स नहीं है, तो आप इसको शॉर्ट अब्रीविएट कर दो और सेव योर टाइम एंड ट्राई टू अप्रोच द एंटायर 100 मार्क्स। That's it. Got it. So I think if you follow the steps out, definitely आपका SCMP का पेपर अच्छा जाएगा। एंड डेफिनेटली SCMP में अगर अच्छा स्कोर कर लोगे तो आपका सेकंड ग्रुप बढ़िया निकल जाएगा, दैट इज 110% श्योर। कोशिश करो इस टाइम को प्योरली, आप इस टाइम टेबल को फॉलो करो, राइट? ऐसा नहीं कि AC को स्टिक रहना, यू कैन मॉडिफाई द वे यू वांट टू डू इट, बट इफ यू फॉलो इट डेफिनेटली दिस इज गोना बी हेल्पिंग यू आउट, राइट? और इसके साथ साथ मैं एक और चीज बोलूंगा, आप सभी को एक एक्शन, कॉल टू एक्शन देता हूँ। अपने जो भी मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 60, 70, 80, एक बार कमेंट सेक्शन में लिखो, वो आपको मोटिवेटेड फील करेंगे कि माय टारगेट इज, है ना? टारगेट जो भी आपका है वो कमेंट सेक्शन में लिखो, टारगेटिंग 80+, टारगेटिंग 60+, टारगेटिंग 70+, जो भी आप मार्क एक्सपेक्ट कर रहे हो, इससे आपको एक मोटिवेटेड फील लगेगा। एंड यूटिलाइज दिस टाइम वाइसली, बढ़िया से पढ़ें। अगर कोई डाउट भी है, यू कैन पुट इट ओवर अ कमेंट सेक्शन, विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू आउट। एंड वी विश ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइस फॉर SCMP पेपर, बढ़िया से फोड़ के आना, राइट? और एंश्योर करना पूरा पेपर कंप्लीट हो, ठीक है? एंड ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन, एंड थैंक्स इशिका फॉर ज्वाइनिंग इन फॉर दिस। Thank you, sir. All the best, guys.